हाय मित्रों, मैं हूं आपके ओर से दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानेंगे जुलाई 2026 का लव राशिफल। इस महीने आपके प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे, जीवन में आपके प्रेम के संबंध को लेकर किस प्रकार की स्थिति बनेगी, रिश्तों में मिठास बढ़ेगा या कुछ चुनौतियां आएंगी, ग्रहों की स्थिति जिसमें शनि, शुक्र, मंगल और बुध की भूमिका प्रमुख रहेगी। साथ ही ब्रह्मांड के दिव्य संकेतों के माध्यम से यह विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और जाने अपनी राशि का हाल। साथ ही जुलाई 2026 में होने वाली ग्रहों की स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है। पूरी टेक्निक के साथ हम आपके सामने ये विश्लेषण रख रहे हैं, क्योंकि शुक्र का सिंह राशि में 4 जुलाई को प्रवेश करना प्यार में अट्रैक्शन, रोमांस, पैशन बढ़ेगा, पर केतु की वजह से इसमें गिरावट भी देख सकते हैं। बुध जो वक्री अवस्था में चल रहे हैं 24 जुलाई को मार्गी होंगे। ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण भी बन सकते हैं। ये पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, तो बहुत ही सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। सूर्य का कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश करना, इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ेगी, यानी छोटी छोटी बात आपको चुभ सकती है या पार्टनर कोई बात आपको बुरी लग सकती है। हालांकि गुरु का कर्क राशि में पहले से अधिक आप अपने भीतर एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी देखेंगे। फैमिली कमिटमेंट, मैरिज योग मजबूत रहेंगे। शनि का मीन राशि में कार्मिक लेसन संबंधित कुछ जानकारी या गंभीर परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं, खासकर जुलाई अंत से इनका वक्री अवस्था में आना। तो आप ये समझ लीजिए बहुत कुछ सीखना आपको पड़ेगा। अब रोमांस के साथ साथ इमोशन हाई रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन इशू भी आएंगे। अगर मेष राशि की अगर हम बात करें तो देखिए, इस महीने प्यार में आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन की वजह से गलतफहमियां भी बढ़ सकती है। तो सोच समझकर बात कहें, कमिटमेंट दें या किसी की बात को समझने का प्रयास करें। किसी भी बात को लेकर संतुष्ट भाव में रहना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। हालांकि उच्च के बृहस्पति सुख स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो इमोशन को पॉजिटिव बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्र हृदय में प्रेम का संचार करेंगे, जहां पर आप पार्टनर की हर बात को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो वहीं केतु के कारण पार्टनर आपके एफर्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। विवाह की चर्चा कह सकते हैं कि आपको अपने परिवार का सहयोग देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ हर मुद्दे पर आप सपोर्ट प्राप्त करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव बात है आपके लिए। सुझाव उपायों की बात कर लेते हैं, तो पार्टनर पर किसी प्रकार का दबाव ना बनाए। साथ ही आपका व्यवहार और आपकी वाणी रिश्तों का भविष्य निर्धारित करेगी। मंगलवार को शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक अवश्य करें। अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं, किस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। देखिए, वृषभ राशि वालों को समझे तो रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी, फैमिली सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, रिश्तों की गंभीरता पर आपको ध्यान देना होगा, तभी सामने से गंभीरता आपको देखने को मिलेगी। यदि नहीं है गंभीरता, तो समझिए कि आप, अगर ये नहीं गंभीरता से आपको परिणाम भी देखने को मिल रहा है, तो आप समझिए कि आप अपनी ऊर्जा को गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं। पंचमेश बुध का तृतीय भाव में वापस आएंगे और कम्युनिकेशन में जो कमी थी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वक्री अवस्था है तो पुराने गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे और ऐसा मौका मिलेगा जिसमें आपको क्लैरिटी सुधारने का मौका मिले, पर इतना चांसेस कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उलझन को और उत्पन्न करेगा, तो गलत फहमियां उभरेगी जो कम्युनिकेशन गैप को कारण बन सकती है। तो 24 जुलाई तक सावधान रहे। लव मैरिज के योग बन सकते हैं, जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। सुझाव और उपाय की हम बात करें तो परिवार में सुख शांति के लिए गाय की सेवा अवश्य करें और अथर्व शीर्ष का पाठ जो है नित्य आपको करना है, तभी आपका क्रोध नियंत्रण में रहेगा और हो सके तो अपनी बातों को, अपने एक्शन को जो है कंट्रोल करके चलें। तीसरी राशि में तो राशि की बात करेंगे तो इस मास परिवार का मुद्दा हावी रह सकता है, किसी दबाव के आगे कोई समझौता करना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा हमें परिवार की प्रायोरिटी बन सकती है और उसी पर आप ज्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। हालांकि रिश्ते में बैलेंस भी लगातार आपको देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ समझदारी से चलेंगे, जीवन साथी के साथ भी बेहतर अलाइनमेंट बनेगा। मास अंत में बुध वक्रिया जो है बाहर निकलेंगे, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। पुराने रिश्ते आपके कुछ वापस आते नजर आएंगे, तो सोच समझ कर के संदर्भ में आपको डिसीजन लेना होगा। साथ ही गलत फहमियाँ अगर बढ़ रही हैं तो आप 24 जुलाई तक का इंतजार करें। करेज में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल सकती है। बोल्ड डिसीजन के लिए आप स्वयं को रेडी महसूस नहीं कर पाएंगे। सुझाव और उपाय की बात करें तो केतु की एनर्जी को बैलेंस बनाने के लिए आप जाप और दान अवश्य करें। आप गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, गणेश जी का जाप नित्य कर सकती हैं और बुधवार को गाय की सेवा आप अवश्य करें। तो मैं तो ये जानकारी निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए, हमारे आगे के एपिसोड जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और